साथियों नमस्कार। तो इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर सीबीटी 1 में आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि अभी आंसर की नहीं आई तो हम कैसे पता दें कि हमारे कितने सही है। देखो, आप जब क्वेश्चन पेपर मतलब कि एग्ज़ाम आपका हुआ होगा, उसके बाद जब आप आके यूट्यूब पे बिल्कुल एनालिसिस देखे होंगे तो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि हमारे कितने सही हो रहे हैं। और उसी के अराउंड ही आपके सही हो रहे होंगे, एक दो इधर उधर हो सकता है। और बिल्कुल जोन वाइज कट जानेंगे कि जोन वाइज कट क्या रह सकता है। और अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी में लग जाए। आपका जोन क्या है, बिल्कुल एक एक जोन के बारे में जानेंगे। और जोन वाइज कितने फॉर्म भरे गए थे, पर सीट कंपटीशन क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अटेंडेंस की। देखो, यहाँ पे अटेंडेंस जो थी वो 50% ही देखी गई। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 35,277 थी। और टोटल पास कैंडिडेट जो होंगे वो 7,05,540 होंगे, क्योंकि 20 गुना रेलवे ने बोल रखा है कि 20 गुना पास किए जाएंगे। उसके बाद बात करें टोटल फॉर्म, तो 1,37,00,000 ये आपको भी पता है। और उसके बाद अगर बात करें, क्योंकि जो प्रेजेंट थी वो 50% से अधिक नहीं थी, उससे कम ही थी, तो हम 50% मान लिए, तो 68,50,000 के आसपास कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है। और पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 9.7 ओवरऑल औसत जो बात करें तो 9.7 आएगा। लगभग 10 पे एक लड़के को बुलाना है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कटाव कितनी लो रहने वाली है। 2015 से इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि 2015 में वैकेंसी को कम कर दिया गया था। और उसके बाद फॉर्म भी ज़्यादा था, उसमें अटेंडेंस भी ज़्यादा थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 50% से भी कम अटेंडेंस है। और आप देख सकते हैं कि 10 सीट पे एक लड़के को बुलाना है मेंस के लिए। अब बात करेंगे आरआरबी त्रिवेंद्रम की। तो इसमें टोटल फॉर्म जो अप्लाई किए गए थे, 3,07,799 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। और परीक्षा में उपस्थित जो कुल अभ्यर्थी हैं वो 1,53,899 होंगे, क्योंकि प्रेजेंटी सिर्फ 85% देखी गई। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 897 पोस्ट है। और सीबीटी 2 के लिए जो कुल अभ्यर्थी पास किए जाएंगे वो 17,940 अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। और पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 9, लगभग 9, 8.5 के आसपास का कंपटीशन है त्रिवेंद्रम में। उसके बाद इसकी कट की बात करें तो यूआर कैटेगरी 56 से 59, ओबीसी 54 से 56, एससी 52 से 54, एसटी 49 से 51, ईडब्ल्यूएस 54 से 56, पीडब्ल्यूबीडी 50 से 52। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल भी देरी किए हुए आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करेंगे सिकंदराबाद, आरआरबी सिकंदराबाद की। यहाँ से टोटल फॉर्म की 12,25,348 फॉर्म भरे गए थे। और परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थी लगभग 50%, तो 6,12,674 अभ्यर्थी लगभग अपेयर होंगे इस एग्ज़ाम में। आरआरबी सिकंदराबाद की बात चल रही है यहाँ पे। कुल पोस्टों की बात करें तो 3,234 पोस्टें। और सीबीटी के लिए जो कुल अभ्यर्थी पास किए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए, वो 64,680 अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात करें तो लगभग 10 का है। और 10 का कंपटीशन है। उसके बाद इसकी कटाव की बात करें तो यूआर की कटाव 57 से 60, ओबीसी की 55 से 57, एससी की 51 से 54, एसटी की 46 से 49, ईडब्ल्यूएस की 50 से 57, पीडब्ल्यूबीडी की 52 से 55। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि कटाव कितनी जाएगी ये बाद में हम वीडियो में बता देंगे। उसके बाद अभी आपके अगर इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे आरआरबी सिलीगुड़ी की। टोटल फॉर्म 84,680 यहाँ से अप्लाई किए गए थे। उसके बाद परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थी 42,340। और टोटल पोस्टों की बात करें तो 443 पोस्टें थी यहाँ पे। उसके बाद सीबीटी 2 के लिए जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे तो 8,860 अभ्यर्थी कुल बुलाए जाएंगे। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो इसमें 5 से भी कम का कंपटीशन है। सबसे कम कटाप अगर आपको देखने को मिलेगी तो वो सिलीगुड़ी से देखने को मिलेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उसके बाद बात करें कि इसकी कटाव क्या रह सकती है, यूआर की 55 से 58। अगर आपके बिल्कुल 55 से 58 है तो आप बिल्कुल सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं, इससे ऊपर जा नहीं सकती है।
हाँ, इससे ऊपर कट ऑफ जा सकती है, पर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल आप लग जाइए CBT 2 की तैयारी में। और OBC की बात करें तो 52 से 54, SC की बात करें तो 50 से 52, ST की बात करें तो 47 से 49 होगा, यहाँ पे 59 हो गया है। और EWS की बात करें तो 52 से 54, PWBD की बात करें तो 47 से 49 क्वेश्चन पे आप बिल्कुल सिलेक्ट हैं CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। अब वही बात करें RRB रांची की, तो यहाँ पे टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए थे 5,12,634 और परीक्षा में कुल अभ्यर्थी जो थे 2,56,317 अभ्यर्थी लगभग प्रेजेंट होंगे, क्योंकि 50% से ऊपर प्रेजेंट कहीं भी नहीं है, किसी भी, अब वो जोन हो, कोई भी जोन हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब में 50% ही है, इससे ऊपर नहीं है, इससे कम हो सकती है। कुल पोस्टों की बात करें तो 1386 पोस्टें, और CBT 2 के लिए जो अभ्यर्थी कुल पास किए जाएंगे 27,720 अभ्यर्थी कुल बुलाए जाएंगे। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ भी लगभग 10 का है। और कट-ऑफ की बात करें तो 57 से 60 UR कैटेगरी, OBC की बात करें तो 55 से 57, SC की बात करें तो 51 से 54, ST की बात करें तो 46 से 49, EWS की बात करें तो 55 से 57, PWBD की बात करें तो 52 से 55। EWS और OBC लगभग सेम रहता है, कहीं कहीं पे देखने को मिला है कि ये EWS का जो कट ऑफ रहता है वो OBC से भी कम चला जाता है, पर इस बार देखो क्या देखने को मिलता है रेलवे में। वैसे OBC और EWS को हम सेम मान के चल रहे हैं। अगर आपके इतने क्वेश्चन बिल्कुल बन रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे इतने सही हैं, तो बिल्कुल आप CBT 2 की तैयारी में लग जाए बिना देरी किए हुए। उसके बाद बात करेंगे RRB पटना जोन की। यहाँ पे टोटल फॉर्म जो है 3,93,711 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थी 1,96,858 अभ्यर्थी, और यहाँ पे टोटल पोस्टें जो है वो 1,039 ही हैं। इस हिसाब से फॉर्म यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई कर दिया गया है। CBT 2 के लिए बात करें तो 20,780 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। वहीं पे बात करें पर सीट कंपटीशन की तो 10 का लगभग यहाँ पे भी है। और बात करें कट ऑफ की तो UR की सेम ही रहेगी, 57 से 60 OBC, 55 से 57 SC, 51 से 54 ST की बात करें तो 46 से 49, EWS की बात करें तो 55 से 57, PWBD की बात करें तो 52 से 55। इसके अलावा इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती। अगर आप इतने में आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ हो और CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। अब बात करेंगे RRB मालदा की, तो टोटल फॉर्म यहाँ से अप्लाई किए गए 2,66,928, और परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थी जो होंगे वो 1,33,464, 1,33,464, क्योंकि प्रेजेंटिव 50% से ऊपर नहीं है कहीं भी। टोटल पोस्टों की बात करें तो 1,043। उसके बाद CBT 2 में जो बुलाए जाएंगे 20 गुना बुलाए जाएंगे, तो 20,860 अभ्यर्थी CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो लगभग 7 के आसपास का है। यहाँ भी कट ऑफ कम रहेगी, बिल्कुल कम रहेगी। सबसे कम तो मालदा में देखने को मिलेगा। उसके बाद मालदा में UR की बात करें तो 55 से 58, OBC की बात करें तो 52 से 54, SC की बात करें तो 50 से 52, ST की बात करें तो 47 से 49 है, 59 मत लेना यहाँ पे। और EWS का 52 से 54, PWBD की बात करें तो 47 से 49। यहाँ पे मालदा की कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हो। सबसे कम सिलीगुड़ी की, उसके बाद मालदा की जाने की संभावना है। उसके बाद बात करेंगे RRB मुजफ्फरपुर। RRB मुजफ्फरपुर में टोटल फॉर्म जो है 85,297 ही अप्लाई किए गए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पोस्टें जो थी वो भी कम थी और इसलिए फॉर्म भी कम ही अप्लाई किए गए। और परीक्षा में कुल अभ्यर्थी जो उपस्थित होंगे लगभग 42,649 के आसपास अभ्यर्थी होंगे। टोटल पोस्ट की बात करें तो 329 हैं। CBT 2 के लिए जो बुलाए जाएंगे अभ्यर्थी 6,580 बुलाए जाएंगे। पर सीट कंपटीशन 6.5 के आसपास का है। यहाँ पे कट ऑफ देखी जाए तो UR की कट ऑफ 55 से 58, OBC की 52 से 54, SC की जो है वो 50 से 52, ST की 47 से 49, EWS की 52 से 54, PWBD की 47 से 49। इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली। कट ऑफ इसके ऊपर जा सकती है, बार बार हम बोल रहे हैं। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही है तो आप बिल्कुल CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। अब बात करेंगे RRB मुंबई जोन की। टोटल फॉर्म यहाँ से अप्लाई किए गए 12,65,752,
परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थी जो थे लगभग 6,32,876 के आसपास ही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे। हर जोन में लगभग 50% अभ्यर्थी अनुपस्थित हो रहे हैं। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 3,665 पोस्टें हैं। CBT 2 के लिए पास कुल अभ्यर्थी की बात करें तो 73,300 अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा RRB मुंबई से। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो लगभग 9 के आसपास का है। यहाँ की कट-ऑफ को बात करें तो UR की कट-ऑफ 56 से 59 और OBC की 54 से 56, SC की 52 से 54 और जो ST की 49 से 51, EWS की 54 से 56, PWBD की 50 से 52। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आप CBT 2 की तैयारी कीजिए बिना किसी संकोच के। अगर आपको लगता है कि हमारा इतने कम में नहीं होगा तो आप फिर इसी संकोच में बैठे रहेंगे और आपका नाम भी आ जाएगा, CBT 2 आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और बाहर हो जाएंगे भर्ती से। अगर आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप बिल्कुल निसंकोच तैयारी कर सकते हैं। अब बात करेंगे RRB जम्मू जोन की, तो टोटल फॉर्म जो है 2,03,530 अप्लाई किया गया वहाँ से। परीक्षा में कुल उपस्थिति जो रही लगभग 1,01,765 की। टोटल पोस्टों की बात करें तो 898 पोस्टें यहाँ पे हैं। CBT 2 के लिए जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे वो 17,960 अभ्यर्थी को कॉल किया जाएगा। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 5.5 यहाँ पे है। सबसे कम कटाव में ये तीसरा जोन होगा जो सबसे कम कटाव में रहेगा। इसकी कटाव की बात करें तो UR की 55 से 58, OBC की 52 से 54, SC की 50 से 52, ST की 49 से 47 से 49, ST की बात करें तो 47 से 49, यहाँ 59 पे ध्यान मत दें, 47 से 49 है, वो मिस्टेक हो गई है। EWS की बात करें तो 52 से 54, PWBD की बात करें तो 47 से 49। वहीं RRB गुवाहाटी की बात करें तो टोटल फॉर्म यहाँ से अप्लाई हुआ 2,52,040। परीक्षा में कुल अभ्यर्थी जो बैठे 1,26,020। टोटल जो पोस्टें हैं 851 पोस्टें हैं। CBT 2 के लिए जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे 17,020 अभ्यर्थी कुल बुलाए जाएंगे। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो लगभग 7.5 का है। और यहाँ की कट ऑफ की डिस्कशन करें तो UR का जो है 56 से 59 हो, OBC का 54 से 56, SC का 52 से 54, ST का 49 से 51, EWS कैटेगरी का 54 से 56, PWBD का 50 से 52। इससे एक भी ऊपर नहीं जाने का टॉप। अगर आपके इतने में क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल आप CBT 2 की तैयारी करने लगे, नहीं तो बाद में देर हो जाएगी। उसके बाद CBT 2 आपसे नहीं निकलेगा, फिर आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि ये भर्ती भी रेलवे में अब आनी नहीं आगे। वहीं अब बात करें RRB गोरखपुर की, यहाँ से टोटल फॉर्म अप्लाई हुए 3,45,805। परीक्षा में उपस्थिति जो रही लगभग 1,72,902। और टोटल पोस्टों की बात करें तो 1,298 CBT 2 के लिए जो अभ्यर्थी को कॉल किया जाएगा, 25,960 अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो लगभग 6.5 के आसपास का है। यहाँ भी कट ऑफ डिस्कस करें तो UR का जो है 56 से 59, OBC का 54 से 56, SC कैटेगरी का 52 से 54, ST का 49 से 51, EWS कैटेगरी की बात करें तो 54 से 56, PWBD की बात करें तो 50 से 52। इससे एक भी नंबर ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। कट ऑफ इससे ऊपर हो सकती है। बार बार हम बोल रहे हैं यहाँ पे कट ऑफ का मतलब अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं, वो भी नेगेटिव काटने के बाद अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं निसंकोच। वहीं आगे बात करें RRB चंडीगढ़ की, तो टोटल फॉर्म यहाँ से 12,73,542 अप्लाई हुए। परीक्षा में उपस्थिति 6,36,771 की। टोटल जो पोस्टें हैं 2,483 पोस्टें हैं। और CBT 2 के लिए यहाँ पे जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे वो 49,660 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यहाँ पे पर सीट कंपटीशन की बात करें तो लगभग 13 का है। देखिए यहाँ पे चंडीगढ़ में थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर रहने की संभावना है। और यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो UR कैटेगरी जो 62 से 64 होने चाहिए, और OBC की बात करें तो 59 से 61 होने चाहिए। SC की बात करें तो 55 से 58। वहीं ST की बात करें तो 52 से 55। EWS कैटेगरी की बात करें तो 59 से 61। PWBD की बात करें तो 54 से 58। अगर आप चंडीगढ़ जोन से हैं, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं बिना किसी निसंकोच के। वहीं बात करें RRB भुवनेश्वर, टोटल फॉर्म 2,35,000। परीक्षा में कुल उपस्थिति जो रही 1,17,500 के आसपास रही, क्योंकि हर जोन में लगभग 50% अनुपस्थिति रही और उपस्थिति भी 50% रही।
टोटल पोस्ट की बात करें तो 498 है और CBT 2 के लिए जो अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा 9,960 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो लगभग 12 का कंपटीशन है। चंडीगढ़ हो गया और भुवनेश्वर हो गया, ये सब एक ही लगभग कट ऑफ के आसपास रहेंगे, सेम कट ऑफ रहने की उम्मीद है। UR की यहाँ पे बात करें तो 62 से 64 रह सकती है, OBC की 59 से 61 रह सकती है, SC की 55 से 58 क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हो। ST की बात करें तो 52 से 55 पे आप सब सेफ जोन में हो। EWS 59 से 61, PWBD की बात करें तो 54 से 58 बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है। वहीं बात करें RRB बेंगलोर की तो टोटल फॉर्म यहाँ से 9,20,181 अप्लाई हुए, जो कुल जो उपस्थिति रही अभ्यर्थियों की। अभी तो वैसे एग्ज़ाम चल रहा है लेकिन 50% ही अभ्यर्थी अप्लाई मतलब कि जा रहे हैं CBT देने और CBT 1 देने। तो यहाँ पे हमने 50% को कम करके रखा है, इसीलिए जो 4,60,091 लगभग उपस्थिति होगी इसकी। और कुल पोस्टों की बात करें तो 2,470 CBT 2 के लिए कुल अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जो 49,400 को बुलाया जाएगा, क्योंकि पर सीट का 20 गुना बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। वहीं पे पर सीट कंपटीशन की बात करें तो लगभग 10 का है। और कट ऑफ की बात करें तो UR कैटेगरी जो होगी 57 से 60, OBC कैटेगरी 55 से 57, SC कैटेगरी 51 से 54, ST की बात करें 46 से 49, EWS की बात करें 55 से 57, PWBD की बात करें तो 52 से 55। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आप निसंकोच भाव से बिल्कुल CBT 2 की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि हाँ इस समय हो सकता है कि आपको अच्छा खासा समय भी मिल जाए, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो एग्ज़ाम हो पाना संभव नहीं है। यही CBT 1 ही हो जाए, यही बड़ी बात है। और CBT 2 के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, आप बिल्कुल तैयारी करने में लग जाइए। अब वहीं RRB बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पे टोटल फॉर्म अप्लाई हुए 4,16,402, परीक्षा में उपस्थिति 2,08,201 की। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1,207 पोस्टें थी यहाँ से। और CBT 2 के लिए जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे वो 24,140 अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 8.5 के आसपास का है। यहीं पे कट ऑफ की बात करें तो UR का 56 से 59 क्वेश्चन पे बिल्कुल सेफ जोन पे है, OBC 54 से 56 पे बिल्कुल सेफ जोन पे है। और SC की बात करें तो 52 से 54, ST की बात करें तो 49 से 51, EWS की बात करें तो 54 से 56, PWBD की बात करें तो 50 से 52। ये कट ऑफ जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नहीं भी अच्छी लगती है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं बिल्कुल। वहीं अब बात करेंगे RRB भोपाल की। टोटल फॉर्म जो है यहाँ पे 5,91,618 टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए। वहीं पे जो उपस्थिति अगर देखी जाए परीक्षा में अभ्यर्थियों की तो 2,95,809 के आसपास रही। 50% से ऊपर अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हैं। वहीं इससे कम हो सकते हैं पर इससे अधिक नहीं है। वहीं पे टोटल पोस्टों की बात करें तो 956। वही CBT 2 के लिए जो अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा 19,120 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिला है। अगर कट ऑफ किसी भी जोन की सबसे ज़्यादा रहेगी तो वो भोपाल जोन की रहने की संभावना है, इसमें कोई शक नहीं है। और UR की यहाँ पे बात करें तो 62 से 64 आपके सही ही होने चाहिए, तभी आप सेफ जोन पे हो। और OBC की बात करें तो 59 से 61, और SC की बात करें तो 55 से 58, ST की बात करें तो 52 से 55, EWS की बात करें तो 59 से 61 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हो। और PWBD की बात करें तो 54 से 58 पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। अब वहीं बात करेंगे RRB इलाहाबाद जोन की। यहाँ से टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 19,16,017। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी थी और यहाँ से सबसे ज़्यादा फॉर्म भी अप्लाई हुए थे। अब यहाँ पे देखेंगे पर सीट कंपटीशन कितना है। परीक्षा में जो कुल उपस्थिति रही 9,58,009 की आसपास की रही होगी। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 4,099 पोस्टें हैं। और CBT 2 के लिए जो अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा 81,980। सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इसी जोन से बुलाए जाएंगे। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो लगभग 12 के आसपास का है, पर भोपाल जोन से कम का है। देखो भोपाल जोन पे 16 का जा रहा था और यहाँ पे 12 के आसपास का है, तो यहाँ पे कट ऑफ भोपाल जोन की अपेक्षा कम रह सकती है। UR की बात करें तो 62 से 64, और OBC की बात करें तो 59 से 61, SC की बात करें तो 55 से 58 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ST की बात करें तो 52 से 55,
क्वेश्चन सही होने चाहिए। EWS की बात करें तो 59 से 61 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। PWBD की बात करें तो 54 से 58 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। हाँ, भोपाल जोन से थोड़ा सा कम रह सकती है, पर ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है अगर आपके इतने क्वेश्चन नहीं बन रहे तो अगर हो सकता है कि आपकी शिफ्ट ज़्यादा ही कुछ हार्ड कर दी गई हो, तो आपको घबराना नहीं। अगर इससे आप 1-2 नंबर नीचे हो तब भी आपको घबराना नहीं है और CBT 2 की तैयारी में लग जाना है। अब बात करेंगे RRB अहमदाबाद जोन की। टोटल फॉर्म यहाँ से अप्लाई किए गए 5,54,676। परीक्षा में कुल अभ्यर्थी जो थे वो 2,77,338 अभ्यर्थी के आसपास परीक्षा में प्रेजेंट हुए। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1,024 पोस्टें हैं। CBT 2 के लिए कुल अभ्यर्थियों की बात करें तो 20,480 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। वहीं पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 14 का कंपटीशन है। RRB भोपाल के बाद सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो देखने को मिला RRB अहमदाबाद पे मिला। यहाँ भी भोपाल के सेम ही कट ऑफ रह सकती है। इलाहाबाद, अहमदाबाद और भोपाल ये जोन एक ही कट ऑफ के आसपास रहेंगे बिल्कुल। और यहाँ पर भी UR की बात करें तो 62 से 64 क्वेश्चन, OBC की बात करें तो 59 से 61 क्वेश्चन, SC की बात करें तो 55 से 58 क्वेश्चन, ST की बात करें तो 52 से 55 क्वेश्चन, EWS की बात करें तो 59 से 61 क्वेश्चन और PWBD की बात करें तो 54 से 58 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो CBT 2 की तैयारी में बिल्कुल आप लग जाइए। हाँ, ये इसकी कट ऑफ कितनी ऊपर जाएगी ये बात की बात है। अब भी आपके अगर इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आप CBT 2 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये मैटर नहीं करेगा कि आपके CBT 1 में कितने मार्क्स थे। CBT 2 को आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, इसलिए अभी से आप CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। अब वहीं बात करेंगे RRB अजमेर जोन की। यहाँ पे टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 8,98,139। परीक्षा में उपस्थिति रही 4,49,069 की। टोटल पोस्टें जो हैं 1,773 पोस्टें यहाँ पे हैं। CBT 2 के लिए कुल अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा 34,260 अभ्यर्थियों को। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 13 का कंपटीशन, ये भी जोन बिल्कुल ऊपर ही रहने वाला है। अजमेर, इलाहाबाद और हो गया भोपाल और ये हो गया अहमदाबाद, ये सब जोन आसपास रहने वाले हैं बिल्कुल। यहाँ पे UR की बात करें तो 62 से 64, OBC की बात करें तो 59 से 61, SC की बात करें तो 55 से 58, ST की बात करें तो 52 से 55, EWS की बात करें तो 59 से 61 और PWBD की बात करें तो 54 से 58। PWBD के अंतर्गत 2-3 कैटेगरी आती है, उनमें से किसी की कम भी रह सकती है और किसी की ज़्यादा भी रह सकती है। तो अगर ओवरऑल हम बोल रहे हैं कि अगर आपके 54 से 58 सही हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हो, बिल्कुल आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। वहीं अब बात करेंगे RRB कोलकाता जोन की। तो टोटल फॉर्म जो है 8,77,489 फॉर्म यहाँ से अप्लाई किए गए और परीक्षा में कुल उपस्थिति रही 4,38,477 की। टोटल पोस्टों की बात करें तो 2,949 पोस्टें रही। CBT 2 के लिए जो अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा 58,980 अभ्यर्थियों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो लगभग 7.5 का कंपटीशन है। यहाँ पे कट ऑफ कम रहने की संभावना है कोलकाता जोन से इस बार। और वहीं पे कट ऑफ की बात करें तो देखो UR की अगर बात करें आपके 56 से 59 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। OBC की बात करें तो 54 से 56 पे बिल्कुल आप सेफ हो। SC की बात करें तो 52 से 54, ST की बात करें तो 49 से 51, EWS की बात करें तो 54 से 56, PWBD की बात करें तो 50 से 52। इससे 1-2 नंबर अगर आपके कम भी हैं तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं और CBT 2 की तैयारी में लग जाना है। हो सकता है आपकी शिफ्ट हार्ड रही हो और आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिल जाए और आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर जाए। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है और CBT 2 की अच्छे से तैयारी कीजिए। जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतनी अच्छी पोस्ट आपको मिलेगी। अब वहीं बात करें RRB चेन्नई जोन की। तो यहाँ पे टोटल फॉर्म 10,22,358 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। वहीं परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की बात करें तो 5,11,179 कैंडिडेट जो हैं परीक्षा में उपस्थिति होगी लगभग 50%। अगर इसका निकालेंगे तो यही रहेगा। कुल पोस्ट की बात करें तो 2,694 पोस्टें और CBT 2 के लिए जो अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा वो 53,880 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। वहीं पर सीट कंपटीशन की बात करें तो लगभग 10 के आसपास का रहने वाला है। वहीं कट ऑफ की बात करें तो UR 57 से 60, OBC की 55 से 57, SC का 51 से 54, ST का 46 से 49, EWS का 55 से 57, PWBD का 52 से 55। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। निसंकोच भाव से आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। आपका जो CBT 1 है वो क्वालिफाइड हो जाएगा।
अब वहीं पे एक कंपटीशन कैसे आया, क्योंकि 20 गुना जब वहाँ पे पास किए जाएंगे, इसको डिवाइड करोगे जो कुल अभ्यर्थियों से, तो आपका कंपटीशन निकल आएगा। यहाँ पे तो हमें CBT 1 पास करना है, इसलिए कंपटीशन को देख रहे हैं। यहाँ पे हमें ओवरऑल कंपटीशन नहीं देखना है कि 400 लड़के हैं, 500 लड़के हैं, यहाँ उससे नहीं मतलब है। अभी हमें CBT 1 को देखना है, इसलिए आपका कंपटीशन जो है वो इतना है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो आपका चेन्नई जोन सबसे लास्ट जोन था। अभी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और बिल्कुल आप, अगर आप इस जोन में आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ़ जोन में हो और CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। देखो, आपको पहले ही बताए दे रहे हैं कि ये जो निकला है पर सीट कंपटीशन, यहाँ पे जो उपस्थिति है और ये जो टोटल अभ्यर्थियों को बुलाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका कंपटीशन निकल आएगा। ठीक है, अभी तो हमें CBT 1 पास करना है, CBT 2 की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। और यहाँ पे जो उपस्थिति रही वो सबसे कम देखने को मिली, इस वजह से इस बार का कट ऑफ कम रहने वाला है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है और आप CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।